नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव में मिली हार पर बेबाक बोले कांग्रेस जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, हाँ गलतियां हुई हमसे। शाहपुरा विधायक ने एसडीएम को लगाई डांट तो कुछ ही देर बाद कोयला भट्टियों पर चला बुलडोजर, 10 भट्टियां नष्ट। बाबूगिरी महाराज की मूर्ति भंडार में 150 बालाजी की प्रतिमाएं पहुंची। अब शनिदेव की शीला का भी करेंगे वितरण। मांडलगढ़ एसडीएम और तहसीलदार के खिलाफ एसीबी ने किया मामला दर्ज। महिला आश्रम में किया बाल मेले का आयोजन। सत्ता बदलने के साथ ही अब अतिक्रमणकारियों पर सरकारी बुलडोजर चलने लगा है। रायपुर के बाद अब बनेड़ा पंचायत क्षेत्र में कोयले की 10 भट्टियों पर बीती रात को बुलडोजर चला। इससे पहले शाहपुरा विधायक लालाराम ने तेवर दिखाते हुए उपखंड अधिकारी को जबरदस्त लताड़ लगाई थी। इसी का असर रहा कि पंचायत ने देर रात ही इन भट्टियों को नेस्तनाबूद कर दिया। रायला पंचायत में भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा ने उपखंड अधिकारी नेहा छीपा को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि अतिक्रमण करने वाले क्या आपसे पूछकर अतिक्रमण करते हैं, जो उन्हें हटाने में आप नियम बता रही हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि काम नहीं होता तो अपना इंतजाम कर लें, आप भी देखें क्या कुछ हुआ। लालाराम की लताड़ का असर देर रात बनेड़ा पंचायत समिति के लसाड़िया ग्राम में देखने को मिला, जहां लंबे समय से चल रही अवैध 10 कोयला भट्टियों पर बुलडोजर चला और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। इस कार्रवाई में बनेड़ा थाना पुलिस भी शामिल हुई है। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले रायपुर साहड़ा विधानसभा से हाल ही जीते भाजपा विधायक लादूलाल पीतलिया ने भी तेवर दिखाए थे और इन्हीं तेवरों के चलते वहां 2 जगह अवैध कोयला भट्टियों को नेस्तनाबूद किया था। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले मांडल क्षेत्र में भी सैकड़ों अवैध भट्टियों चलने की शिकायत दलाल भडाना और उनके समर्थकों ने की थी, लेकिन इन भट्टियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, यह अब लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ लकी शर्मा की रिपोर्ट। भट्टी के बारे में क्या बोलना आपको? नहीं जिंदगी मांग भला मैं बात करूं कलेक्टर साहब से? आपको तकलीफ हो जाएगी, फिर मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूं आप भाई बेस मत करिए। आप किससे भी बेस कर रहे हैं? आपको पता है आपसे जब अतिक्रमण किया गया था, जब आपसे पूछा गया था क्या 90B की रसीद कटी हुई है क्या? पूरा तालाब पे कब्जा है क्या? पूरा तालाब पे कब्जा नहीं है क्या? पूरा तालाब पे कब्जा है क्या मैडम? पानी की आग भी रोकती मैडम। ठीक है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एसडीएम मांडलगढ़ महेश गगोरिया पुत्र भेरूलाल गगोरिया व तहसीलदार राहुल पुत्र भूदेव सिंह धाकड़ के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। एसीबी कोटा सूत्रों के अनुसार परिवादी बजरंग नगर कोटा निवासी संजय सिंह राठौर ने 22 सितंबर को 5:30 बजे एएसपी कोटा को रिश्वत मांग संबंधी एक रिपोर्ट पेश की थी कि एसडीएम कार्यालय मांडलगढ़ में उनकी कृषि भूमि का वाद चल रहा है। इस बात को संजय सिंह के पक्ष में करने के लिए एसडीओ मांडलगढ़ व तहसीलदार मांडलगढ़ उससे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इस शिकायत पर सत्यापन की कार्रवाई के बाद आरोपियों के द्वारा परिवादी को 18 दिसंबर को रिश्वत राशि लेकर आने के लिए कहा था। इसके चलते एसीबी टीम परिवादी स्वतंत्र गवाह के साथ ट्रैप की कार्रवाई के लिए 18 दिसंबर को उपखंड कार्यालय मांडलगढ़ आई थी। भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं एवं इनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी आमजन तक पहुंचाने एवं आमजन को योजनाओं का लाभ दिलवाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक भारत सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा हेतु भिलवाड़ा जिले के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक राजेंद्र रत्नू की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में पर्यवेक्षक राजेंद्र रत्नू ने समस्त विभागों के अधिकारियों से कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की योजनाओं से लंबे समय से आमजन जुड़े हुए हैं और उनका लाभ उठा है। वहीं आज भी बड़ी संख्या में ऐसे पात्र लोग हैं जो इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। संकल्प यात्रा के माध्यम से उन्हें इन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
उन्होंने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविरों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से प्रत्येक विभाग को अपनी योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति करने का अवसर मिला है, जिसका क्रियान्वयन प्रत्येक विभाग करना सुनिश्चित करे। जिले में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार के बाद जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने बेबाक चर्चा करते हुए कई हार के कारण बताए। कहा कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी गलतियां सुधारेंगे और एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने आपसी गुटबाजी, संवादहीनता, भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री की योजनाओं को लोगों तक ढंग से नहीं पहुंचना आदि बड़े कारण बताए। साथ ही त्रिपाठी ने लोकसभा चुनाव से पहले जिला कार्यकारिणी गठन की भी बात कही है। विधानसभा चुनाव में बिना कार्यकारिणी के ही चुनाव लड़ा गया था। कांग्रेस जिला अध्यक्ष त्रिपाठी से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार को लेकर भिलवाड़ा हलचल ने बातचीत की। आप भी सुनिए क्या बोले त्रिपाठी। राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस को मजबूत करने का काम भीलवाड़ा के जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी करने जा रहे हैं। इन्होंने अपनी कार्यकारिणी भी जल्द घोषणा करने की बात की। आज इनसे बात करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है कि पूरे राजस्थान के अंदर और मेवाड़ के अंदर जिस प्रकार हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की जो लोकप्रिय योजनाएं थी, उससे उम्मीद थी कि हमारी राजस्थान के अंदर सरकार पुनः रिपीट होगी। पर जनता ने जो जनादेश दिया है वो जनादेश हमारे को स्वीकार है और हम नए सिरे से पूरे जिले के अंदर कांग्रेस को मजबूती के लिए किस प्रकार कांग्रेस मजबूत हो उसके लिए संगठन के ढांचे को, जो संगठन का ढांचा काफ़ी समय से जो एक ग्रास रूट वर्किंग जो होती है कांग्रेस में उसकी कमी है, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। बूथ इकाइयाँ जो है वहाँ पर हमारे काफ़ी जगह कमजोरी है। 7 विधानसभा है और पार्लियामेंट के अंदर एक हिंडोली विधानसभा मिला के एक पार्लियामेंट बनती है, पर सभी जगह हिंडोली को छोड़ करके बूथ इकाइयों की कमी सब जगह है। तो हम उसको पूरा कर रहे हैं और एक कार्रवाई उसकी भी चल रही है। अक्षय जी, विधानसभा चुनाव बिना कार्यकारिणी के लड़ा गया, भीलवाड़ा की कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई। अब ये कार्यकारिणी कब तक घोषित हो जाएगी, आप क्या तैयारी कर रहे हैं? देखो, बिना कार्यकारिणी लड़ा गया वो कानूनन रूप से बिना कार्यकारिणी के लड़ा गया है, क्योंकि एक विधि विधान होता है कि जिला कांग्रेस में कार्यकारिणी होती है। पर जो कांग्रेस के जो साथी हैं, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल और प्रकोष्ठों के जितने और पुराने नए जीते हुए पार्षद, हारे हुए पंचायती राज के लोग, तो ये कांग्रेस की जो पूंजी है उसके सारे ही उसी के अंदर से कार्यकारिणी बनती है और उन सब से मेरा सीधा संपर्क है। तो कैसे भी करके हमने कांग्रेस के अंदर कभी कोई कमी नहीं रखी है और कमी रखेंगे भी नहीं। कार्यकारिणी है विधि विधान से हर जाति, हर तबका, महिला, SC, ST, OBC सबको मिला के हम इस कार्यकारिणी को जल्दी ही पूरा बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो राजस्थान में विधानसभा में क्या कारण मानते हैं आप हार का? मुख्य कारण क्या? नेताओं में आपसी खींचातान रही या भेदभाव है, क्या कारण मानते? नहीं, आपसी खींचतान तो देखो लोकतंत्र के अंदर जो भी एक होता है वो सभी अपन जानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। फिर भी कांग्रेस ने टिकट जो वितरण हुआ है उस टिकट वितरण में जो हमारे भीलवाड़ा की जो स्थिति उसमें बहुत ही बेटर तरीके से हुआ है। शाहपुरा के अंदर हमने बहुत नया टिकट दिया। सभी कार्यकर्ता कहते हैं कि भाई नए को टिकट भी देना चाहिए, युवाओं को देना चाहिए। तो नरेंद्र रेगर एक युवा भी है, नया भी है, उसने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की वहां पर जो जीत तो हुई है, पर जो एक कैलाश मेघवाल के जो वहां पर जो एक था एक प्रभा मंडल, वो प्रभा मंडल भी कम हुआ है। और टिकट तो सभी ठीक थे, पर जनता ने जो है वो जनता ने हमारे को नकार दिया। क्या कारण रहा नकारने का? जनता ने ये योजनाएं पसंद नहीं की। क्या पता, इसके अंदर हम विश्लेषण करेंगे। यानी आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं ठीक नहीं थी? ठीक थी, योजनाएं तो बहुत अच्छी थी, योजनाएं बहुत अच्छी थी। चिरंजीवी योजना अभी याद कर रहे हैं, चिरंजीवी योजना है, राशन की योजना है, बिजली की 100 यूनिट की शहरी क्षेत्र में योजना है, किसानों की योजना, बहुत योजनाएं अच्छी थी। पर उसको हम हो सकता है कि जनता तक नहीं पहुंचा पाए, कहीं न कहीं गैप तो रहा है।
यानी गैप तो नेताओं रहा और कार्यकर्ताओं के बीच भी गैप माना जा रहा। गैप तो रहा है, उस गैप का भी खामियाजा हमारे को भुगतना पड़ा है। हो सकता है कार्यकर्ताओं के बीच में और नेताओं के बीच में संवादहीनता, ऐसी किसी कारण से कोई कारण रहे होंगे, हम पता करेंगे और उन कारणों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। वैसे विधान विधानसभा को विधानसभा में तो हार हुई, लेकिन लोकसभा को लेकर क्या तैयारी? क्या अब जो आपसी खींचातान और फूट फज्जती वो एकजुटता नजर आएगी या वैसे ही? एकजुटता तो देखो इस चुनाव में भी थी, सब अपने अपने हिसाब से सब अपने क्षेत्र में लगे हुए थे। आगामी लाल जी का बहुत अच्छा माहौल था। रामलाल जी राजस्थान के अंदर एक लोकप्रिय मंत्री थे, उन्होंने भी मंडल विधानसभा के अंदर विकास के अंदर, आज बच्चे बच्चे को आप मंडल विधानसभा में पूछ लीजिए, कोई कोर कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। लोगों की जनता की सेवा करना। आज भी आपको करेडा का हेल्थ कैंप याद होगा, जिसमें मुख्यमंत्री आए थे 2-2.5 साल पहले, जब रघुजी शर्मा हेल्थ मिनिस्टर थे। तो उन चीजों को लोग याद करते हैं, पर अब वोटों में परिवर्तन नहीं हुआ है। अब धीरज जी गुजर हमारे राष्ट्रीय सचिव है और वो हिमाचल के अंदर सरकार लाए हैं, और भी कई जगह वो सरकार लाए हैं, वो चुनाव समिति में भी थे। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव समिति में थे, प्रभारी है यूपी के। तो वो जाजपुर के अंदर बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, पूरे देश के अंदर निगाहें थी। प्रियंका जी भी आई, बहुत बढ़िया आम सभा हुई। और नरेंद्र मोदी की जो कोटड़ी के अंदर आम सभा हुई, जो प्रधानमंत्री जी की, उस हवा को भी धीरज जी गुजर ने रोका है। कोटड़ी से हम जीते हैं। तो एक तरह से पर जनता ने और कर्मचारियों ने वहां पर हमारे साथ एक जो करना चाहिए, जिताना चाहिए, वो नहीं जिता पाए। आप ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं तो ठीक थी, लेकिन जो अधिकारी और नेता है वो उनको पूरी तरह से लागू नहीं। जो नगर विकास न्यास में भ्रष्टाचार हुआ है पट्टों बनाने के को लेकर, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखो नगर विकास न्यास के अंदर ऐसी बात नहीं है कि काफी लोगों के काम भी हुए हैं, पर जो एक हालात जो नगर परिषद और नगर विकास न्यास के अंदर जो हालात जो है, वो अब स्थानीय स्तर के ही सभी समाज के लोग ही जब है उसमें, और कर्मचारी भी हमारे समाज के हैं, अधिकारी भी समाज के हैं, जिनका काम हो रहा है जो भी समाज के हैं। तो इसके लिए क्या है कि देखो, एक जो पीड़ा है, वो पीड़ा के लोगों के काम जैसे होने चाहिए वो हुए नहीं है। और वो कोशिश करेंगे कि भाई उसमें हम जैसे जो कमी रही है हम बताएंगे, विरोध करेंगे, जो भी है। जो शहर की सड़कें, नालियां और बिजली की व्यवस्थाओं को लेकर भी लोगों में नाराजगी, उनको अपन दूर नहीं कर पाए जबकि अपन सत्ता में थे। देखो ऐसा है जी कि एक तो जनता की मानसिकता के अंदर भी थोड़ा सा नगर विकास न्यास के ऊपर जो आता है, नगर विकास न्यास का काम जो है वो प्लानिंग को क्रियान्वित करने का, और नगर परिषद का जो काम है वो सड़कें, नालियाँ, बिजली, मूलभूत सुविधाएं देने का। जब कॉलोनी विकसित हो जाती है तो नगर विकास न्यास उसको हैंड ओवर करती है। तो इस प्रकार से जैसे सीवरेज के अंदर हम 3 साल से भीलवाड़ा के अंदर सीवरेज में दुख पा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या कोऑर्डिनेशन नगर परिषद में पार्षद वगैरह, सभापति, सभी लोग चाह रहे हैं कि भाई शहर के अंदर सीवरेज बढ़िया तरीके से हो। पर जो ठेका प्रथा है और वो जो ठेकेदार जो है वो न जाने कौन से स्टेट के हैं क्या है, वो उनके हिसाब से करते हैं कौन से एरिया को लेना, कौन से को नहीं लेना। और उसके अंदर जो आज इतना समय हो गया है कि सीवरेज कंप्लीट होने आई योजना, फिर भी शहर के अंदर जो सीवरेज के ढक्कन है वो एक्सीडेंटल जोन बन गए हैं। और उसके न तो अलाइनमेंट है न कुछ है, ये सब जो दोष है, वो फंड तो रिलीज होता है, फंड लाखों करोड़ों रुपए फंड है, पर जनता के अंदर वो कुठाराघात है। इसी प्रकार ट्रैफिक की व्यवस्था है, सब चीज अपन प्रेशर डालते हैं यातायात पे, पर ट्रैफिक में कर्मचारी नहीं है, पुलिस वाले नहीं है, लाइटें अब का अभाव है। आज बड़ा शहर हो गया है तो लाइटें का अगर लगेगी तो नियंत्रण रहेगा चलने में। वन वे ट्रैफिक, आज के 20 साल पहले भीलवाड़ा में वन वे ट्रैफिक हुआ करता था, तो वन वे ट्रैफिक भी नहीं है। आज सब जोर देते हैं किसी भी चीज के अंदर, तो 100 आदमी निकलेंगे, गली छोटी है तो उसको एक व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। कहीं भी मंदिर में दर्शन करने भी जाएंगे तो रेलिंग बनानी पड़ेगी। और एक हजूम का हजूम जाएगा तो उसमें क्या है कि टेम्पू का जैसे आवागमन है, उसके लिए भी नीतिगत कोई ऐसा बढ़िया सबको बिठा के, और सब्जी मंडी का है तो पुलिया का है, सब आवागमन का इतना बढ़िया बसावट है। भोपालगंज की जैसी बसावट है, वो इतनी सुंदर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसको सुचारू करने की इच्छा शक्ति की बात है। सत्ता से चले जाने के बाद आज आप ये बात कर रहे हैं, सत्ता में रहते हो आपने प्रयास नहीं किया, आपकी सरकार ने ये प्रयास नहीं किया, क्या कारण रहा? नहीं ऐसी भी बात नहीं है, सत्ता यूआईटी ने तो खूब काम किए हैं। यूआईटी ने
भीलवाड़ा के अंदर देखो 200 फीट रोड, पहले आपको ध्यान होगा भीलवाड़ा में कभी सर्कल नहीं थे, सुंदरता के अंदर सर्कल बने हैं, 200 फीट की रोड बनी है, आवागमन का जो अप्रोच रोड बनी है, बाईपास बने हैं, जो बाईपास किसी को कोटा जाना है तो वो कोटा भदाली खेड़ा से जा सकता है, इधर से चित्तौड़ से जाने वाला बाईपास से इधर जा सकता है, गंगापुर जाने वाला उधर। तो ये क्या विकास तो सब कांग्रेस के शासन में ही हुआ। कांग्रेस के शासन में हुआ। लेकिन जो नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं रामपाल जी शर्मा, उन्होंने अभी कितने आरोप लगाए चुनाव से पहले, आपको भी बताया, भ्रष्टाचार के, मुआवजे में कितना गड़बड़ घोटाला हुआ यूआईटी के अधिकारियों और जो तत्कालीन नेता थे उन पर, आप क्या कहेंगे? देखो इसके अंदर क्या है कि यूआईटी का काम है सारा रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मामला। अब रेवेन्यू से जहाँ जुड़ा हुआ मामला है तो उसमें रेवेन्यू के जो अभी है आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, चलते भी हैं। और इसके अंदर मेरे को इतनी जानकारी भी नहीं है कि रामपाल जी ने जो आरोप लगाए हैं क्या आरोप लगाए, मैं इसके लिए कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि रामपाल जी को इस बात का, क्योंकि वो भी यूआईटी के चेयरमैन रहे, उनको नॉलेज में होगा, मेरे इसमें नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने क्या आरोप लगाए। क्योंकि यूआईटी के अंदर क्या है कि अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम भी होते हैं, सकारात्मक काम भी होते हैं, नकारात्मक काम भी होते हैं। इसलिए यूआईटी के अंदर बहुत से लोगों का भला भी होता है, जो जो आदमी तरसता है पट्टों के लिए उनके पट्टे भी बनते हैं। स्कीम होती है एक, तो उस स्कीम के अंदर पट्टे बनते हैं। अब वो पट्टे किसको बन रहे हैं किसको नहीं बन रहे हैं ये एक अलग सब्जेक्ट है। चंबल की जरूर पीड़ा है कि जो चंबल योजना है उसके अंदर जो कॉलोनियों के अंदर यूआईटी की जो कॉलोनियां है वो भी तरस रही है। इसके लिए भी हमने प्रयास किया था पर वो पूरा सफल नहीं हुआ। ये था भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी। ये मानते हैं कि भीलवाड़ा में कई तरह की समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार भी है, काम नहीं हो रहे हैं, सत्ता में रहते हुए काम नहीं होते, और अब भाजपा जब सत्ता में आई तो इनको ये सारी चीजें याद आ रही। भीलवाड़ा अंचल के लिए राजकुमार माली, संपत माली के साथ। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। प्रदेश के पहले निशुल्क मूर्ति भंडार में 150 बालाजी की और प्रतिमाएं वितरण के लिए पहुंची है, जबकि शनिदेव की 25 शिलाएं भी इस बार मंगवाई गई है। अब तक करीब 2500 मूर्तियां निशुल्क वितरित की जा चुकी है। संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज द्वारा संचालित निशुल्क मूर्ति भंडार में कारो स्थित सांवरिया हनुमान परिसर में दौसा जिले से तैयार होकर 150 बालाजी की और प्रतिमाएं शुक्रवार को पहुंची। महंत बाबूगिरी महाराज ने बताया कि प्रतिमाएं 3, 4 और 5 फीट की है। उन्होंने बताया कि अब तक देश के हर कोने में भीलवाड़ा से निशुल्क मूर्तियां पहुंची है, चाहे वे जम्मू कश्मीर हो या गोवा, गुजरात, अधिकांश राज्यों में बालाजी की प्रतिमाएं यहां से ले जाई गई है। महंत ने बताया कि इस बार बालाजी की प्रतिमाओं के अलावा 25 शनिदेव की शिलाएं भी मंगवाई गई है। उनका कहना है कि 125 निशुल्क शिलाएं भी उनका वितरित करने का लक्ष्य है, जबकि अब तक बालाजी की 2500 मूर्तियां वितरित कर चुके हैं और ये वितरण लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति बालाजी की प्रतिमा और शनिदेव की शिला स्थापित करना चाहे तो वह निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। उल्लेखनीय कि कारोई में 28 फीट के हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा भी महंत बाबूगिरी ने स्थापित की है और यहाँ भव्य मंदिर बनाने की योजना भी है। इस प्रतिमा को गंगा स्नान भी करवाया गया है। इस तरह प्रतिमा का गंगा स्नान कराना और स्थापित करना एक अनूठा प्रयास भी महंत बाबूगिरी ने किया था। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। महिला आश्रम शिक्षण संस्था में निवर्तमान अध्यक्ष स्वर्गीय सुशीला देवी माथुर की पुण्य स्मृति में शनिवार को बाल मेले का आयोजन पथिक नगर स्थित कॉलेज में हुआ। इस प्रांगण में पूर्व में रक्तदान शिविर, वार्षिकोत्सव, पारितोषिक वितरण एवं अंतिम दिन बाल मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला आश्रम संस्था की डायरेक्टर विभा माथुर एवं संस्था सचिव वंदना माथुर तथा सभी संस्था प्रधान उपस्थित रहे। विभा माथुर ने बताया कि बाल मेले में विभिन्न प्रकार की स्टॉल लगाई गई, जिसमें बम्बैया बेल, मोमोज, पकौड़े, टेस्टी क्रीम, अमेरिकन भुट्टे, राजस्थानी राब, इडली सांभर, फास्ट फूड तथा बच्चों के लिए गेम्स रखे गए। सभी अभिभावकों एवं बच्चों को आमंत्रित किया गया। सभी ने मेले का आनंद लिया। सभी संस्था प्रधान उपस्थित थे। बच्चों और परिवारजन ने मेले का भरपूर आनंद लिया।
देखिए, महिला आश्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जिसमें हमारे विभिन्न स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं, इनके द्वारा आज एक फन फेयर का ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पे, जिसमें छात्राओं द्वारा स्टॉल्स लगाई गई हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की स्टॉल्स हैं, कुछ खेल की हैं, कुछ सामानों की हैं। तो इस तरीके का बाल आयोजन करके यहाँ पे आज पेरेंट्स और छात्राओं को आमंत्रित किया गया है कि इस फन फेयर में आए और इसका लाभ उठाएं और इसमें मज़े करें। आज एक कार्निवल टाइप का यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। देखिए, छात्रों द्वारा यहाँ पे जो स्टॉल्स लगाई गई हैं उससे डेफिनेटली उनको एक एक्सपोजर तो मिलता ही है और साथ के साथ में मज़े भी होते हैं। तो जहाँ पे पढ़ाई ज़रूरी है वहाँ पे बच्चों को, और आजकल का ज़माना जिस तरीके का है उसमें इस तरीके के एक्सपोजर देना और अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ कराना। कल हमारा एनुअल फंक्शन था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, ब्लड डोनेशन कैंप था, फिर आज फन फेयर है। तो उसके माध्यम से हम लोग छात्राओं के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हम लोग जैसे अग्रसर रहते हैं उसी तरीके के प्रयास होते हैं। तो आज आचार्य चाणक्य विधि महाविद्यालय की विधिक जागरूकता सेल के सौजन्य से पालड़ी स्थित बाल आश्रय गृह पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करती बाल कल्याण समिति अध्यक्ष चंद्रकला ओझा ने कहा कि बाल अधिकार सुरक्षा कल्याण सुनिश्चित करना वक्त की मांग है। बाल अधिकारिता सहायक निदेशक धर्मराज प्रतिहार ने बताया कि संरक्षण गृह में बालकों को पूर्ववास के उद्देश्य से रखा जाता है। वातावरण बदलकर ही बच्चों को गलत कार्य करने से रोका जा सकता है। संरक्षण गृह अधीक्षक गौरव सारस्वत ने भी केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित जानकारी साझा की। संस्थान निदेशक दीपक शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को किशोर न्याय बोर्ड की कार्रवाई से अवगत कराना था। नोबल इंटरनेशनल स्कूल कुवाड़ा रोड भिलवाड़ा में 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि भिलवाड़ा विधायक अशोक कोठारे, विशिष्ट अतिथि कन्हैयालाल सोनी एवं विश्व प्रताप सिंह, विद्यालय के प्रिंसिपल संजीव पाराशर, मैनेजिंग डायरेक्टर श्रुति परमार ने संयुक्त रूप से दीपक प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में अनेक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कबड्डी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, एथलेटिक्स इत्यादि खेलों का आयोजन किया जाएगा। खेल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए विधायक कोठारी ने कहा कि स्कूली जीवन किसी व्यक्ति के लिए यादगार पल होता है, जो व्यक्ति जीवन भर नहीं भूलता। खेल से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। वहीं संजीव पाराशर ने कहा कि खेलों से बच्चों में अनुशासन बढ़ता है। इस अवसर पर मंच संचालन राधेश्याम प्रजापति ने किया। श्रुति परमार ने कार्यक्रम में आमंत्रित सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त किया। स्कूल के सभी स्टाफ से, सभी गुरुजनों से मिलने का अवसर मिला, अच्छा लगा। हमारे गुरुदेव भी शिक्षक तो हैं और वो मेरे गुरु थे और वो कहते थे शिक्षा जो है वो मनुष्यता का निर्माण करती है। ईश्वर भी मनुष्यता का निर्माण करती है और शिक्षक भी करते हैं। शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व है, वो बच्चों को बहुत स्नेह दे और आत्मीयता दे तो बच्चे बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। और बच्चों के लिए है कि वो शिक्षक को, गुरु को एक रेस्पेक्ट दे, सम्मान दे और श्रद्धा से दे तो वो बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने हमको यही बताया कि बच्चों का हर चीज़ में ध्यान ज़रूरी होना चाहिए। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में अगर पूरा ध्यान हो तो वो पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। स्पोर्ट्स में पूरा ध्यान हो तो स्पोर्ट्स में ध्यान रखिए। बाकी गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा उनके माता पिता जो उनके गुरु जी हैं वो 3 जने ही उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो वैसे ही स्कूल भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो टीचर्स हैं, जो पढ़ा रहे हैं और वो जो यहाँ सिखा रहे हैं, वो बच्चे अगर अच्छी तरीके से, सही तरीके से, पूरे ध्यान से करें तो फिर जो वो करना चाहते हैं उनको फिर वो अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत मोटरों का खेड़ा मांडलगढ़ में शनिवार को शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर का जिले के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक राजेंद्र रत्नू तथा जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने अवलोकन किया। राजेंद्र रत्नू ने चिकित्सा, रसद, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी आदि विभाग की स्टॉल्स का अवलोकन कर योजनाओं में प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में आमजन को संबोधित करते हुए पर्यवेक्षक रत्नू ने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में सभी अपना योगदान दें।
बनेड़ा क्षेत्र के खेड़लिया और आमली के बीच डामरीकृत सड़क जगह जगह से गई है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और गांव के बीच तो नालियां नहीं होने से कीचड़ ही कीचड़ फैला हुआ है। इस क्षेत्र के रहने वाले संपत लाल ने बताया कि खेड़लिया होकर बनेड़ा से भिलवाड़ा रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है। ये मार्ग शॉर्टकट होने के कारण दुपहिया वाहन चालक इसी मार्ग का उपयोग करते हैं, लेकिन सड़क जगह जगह से टूटी होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूसालाल ने कहा कि खेड़लिया, बबराना और आमली के बीच गांव में नालियां नहीं होने से सड़कों पर पानी भरा है और कीचड़ होने के कारण आने जाने में तो दिक्कत होती है, दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। क्षेत्र के लोगों ने इस सड़क के डामरीकरण की मांग की है। संपत माली की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद शाखा भगत सिंह द्वारा महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरणी कला में स्वेटर जर्सी का वितरण किया गया। सचिव दीपेश खंडेलवाल एवं महिला प्रमुख किरण सेठी ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय के शिक्षक अनूप सिंह ने विद्यालय में अध्ययनरत जरूरतमंद छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय गणवेश के स्वेटर की आवश्यकता बताई। इस हेतु भारत विकास परिषद शाखा भगत सिंह द्वारा 175 स्वेटर वितरित किए गए और वृक्षारोपण किया गया। प्रधानाचार्य विनय गुप्ता ने आभार व्यक्त करते हुए आगे भी शाखा द्वारा सहयोग की अपेक्षा सहित आज के कार्यक्रम हेतु धन्यवाद प्रेषित किया। अध्यक्ष अनुज मुछाल ने शाखा द्वारा आगे भी सहयोग देने का आश्वासन संस्था प्रधान को दिया। कार्यक्रम प्रभारी मोहित बूचा ने कार्यक्रम के अंत में सभी का धन्यवाद प्रेषित किया। कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष अनुज मुछाल, सचिव दीपेश खंडेलवाल, महिला प्रमुख किरण सेठी, बीबी गुप्ता, मनीष सेठी, मनीष मंडोवरा, आशीष कोठारी, आकाश अजमेरा, शिल्पा मुछाल, अनामिका खंडेलवाल, मनोज कोठारी, अंकित तोशनीवाल सहित 17 सदस्यों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के प्रभारी मोहित बूचा रहे। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। पुलिस दीवान से लूट का प्रयास, मिली जान से मारने की धमकी, प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज। भाजपा पार्षद उदयलाल को दी धमकी, अवैध काम कराने के प्रयास, भूमाफियों के खिलाफ लगा आरोप। बागरिया परिवार पर हमले के प्रयास में 2 भाइयों सहित 5 गिरफ्तार, गंगापुर पुलिस की कार्रवाई। बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को गंगापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिलवाड़ा में कोरोना जांच शुरू, पहले दिन कोई पॉजिटिव नहीं मिला। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।